दोस्तों सबसे पहले तो फिर से आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ क्योंकि आज नया साल है, आज 2 तारीख है इसलिए आप सभी को फिर से बधाई और फिर से आप सब खुश रहें। उम्मीद करते हैं हमारे जो करंट अफ़ेयर्स का सेशन है आज दूसरा क्लास है हमारा, तो दूसरा क्लास में देखेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, इंटरनेशनल और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी से इसमें प्रश्न हम सभी का मिक्स प्रश्न एक बनाते हैं 10-10 सवाल डेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। दोस्तों आज का जो सेशन है पिछले सेशन से कनेक्टेड है, जैसे कल 10 सवाल हम किए थे, आज 11वां सवाल कर रहे हैं इसलिए ऐसे सेक्शन वाइज़ करते हैं। तो आज का हमारा जो 11वां सवाल है, क्या है? मौलाना सईद अबुल कलाम गुलाम मेउद्दीन अहमद बिन खिराउद्दीन अल हुसैनी आज़ाद, फुल नेम ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। क्या है? एब्सोल्युटली सही है, एब्सोल्युटली फ़ॉल्स है या फ़ॉल्स है या ट्रू है? क्या है इसमें? आपको क्या लग रहा है? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए, एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि जो मौ एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है मौलाना सईद अबुल कलाम गुलाम मेउद्दीन अहमद बिन खिराउद्दीन अल हुसैनी आज़ाद। पूरा उनका नाम यही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। सेशन वाइज़ चल रहा है इसलिए 11-12 मतलब पिछले रूट से कनेक्ट इसको कर दिया गया हुआ है। दोस्तों हमारा जो दूसरा जो सवाल है, सॉरी 12वां जो सवाल है, यूनि कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो केस था 1993 का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उस जजमेंट में? दोस्तों इस जजमेंट में कहा था राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 20, राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 31। दोस्तों इस जजमेंट जो हुआ था यूनिक कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ है जो लोगों का जीने का अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट के अंदर आता है और आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। इसलिए आप इसको भंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट इसको कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन भी दोस्तों ए होगा और जानना भी बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए इसका होगा, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 1993 में इस जजमेंट को सुनाया था। उन्नी कृष्णा वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था दोस्तों। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपना 13 सवाल, 13वां सवाल की तरफ। हमारा 13वां सवाल कहता है अकॉर्डिंग टू WHO 70% हेल्थ केयर एंड सोशल वर्कर्स आर वुमेन, मतलब 70% जो हेल्थ केयर है जिसमें काम करते हैं, जो नर्स होती है और जो कि वर्कर्स होती है, वो मतलब वुमेन है। ऐसा एब्सोल्युटली ट्रू होगा, एब्सोल्युटली फॉल्स होगा या राइट होगा या फॉल्स होगा? क्या होगा इसका ऑप्शन? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अभी इसका भी डेटा रिलीज हुआ था। तो WHO ने कहा 70% जो महिलाएं हैं सिर्फ उनका योगदान रहता है सोशल वर्क में, जो हॉस्पिटल में वगैरह जितने भी काम होते हैं, बाई के काम हो या जितने भी वहाँ पे काम होते हैं, उसमें 70% वुमेन का योगदान रहता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है कहता है 14 सवाल, व्हिच ईयर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस चेंज इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मतलब आईसीसी को कब, मतलब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो खेल का एक संगठन है, क्रिकेट का एक संगठन है जो कि खेल को ऑर्गेनाइज करवाती है, उसका पहले नाम था दोस्तों इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उसको कब बदला गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ए 9080, बी 9989, सी 9005 या डी 90109। इसका ऑप्शन दोस्तों होगा 14 का ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी 9089। ऑप्शन बी होगा इसका, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। बी में आईसीसी के नाम इसको बदला गया, जो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था उसका नाम आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बदला गया था। ऑप्शन बी 9089। दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल क्या कहता है, विच ईयर इस्टेब्लिश्ड ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन कब, इसका स्थापना इसकी कब हुई थी और इसके कितने मेंबर है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन मतलब दोस्तों दुनिया में एक ऐसा संगठन है जो कि मुस्लिम देशों का संगठन है। इसके कितने मेंबर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये इंटरनेशनल सवाल है, इंटरनेशनल रिलेशन से, इसलिए आपको देखना जरूरी है। दोस्तों इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1989 59 मेंबर, 1999 59 मेंबर, 1969 59 मेंबर, 1990 59 मेंबर। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1969 59 मेंबर। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, 59 मेंबर इसके सदस्य हैं, 59 मेंबर इसके सदस्य हैं। अब दोस्तों चलते हैं आप अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है, विच आर्टिकल डील कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया
कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के तहत डील करते हैं, मतलब किस आर्टिकल के तहत उनको डिफाइन किया गया है कि ये काम करेंगे। आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151, दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 142 आर्टिकल 51, तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 48 टू आर्टिकल 59 159, चौथा ऑप्शन आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 153। दोस्तों इसका भी ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। किस मतलब जो सीएजी होते हैं जो कि करप्शन के मामलों में खुलासा करते, करप्शन के मामलों में जितने भी अगर कोई भी काम होता है, जितने भी ब्यूरोक्रेसी हो या किसी भी स्कीम हो, मतलब गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो या सरकारी कोई भी स्कीम हो, मतलब कुछ से रिलेटेड हो, तो उसमें क्या करप्शन हो रहे हैं उसमें जांच करने का काम करती है। लेकिन ये रिपोर्ट बाद में देती है, जब करप्शन हो जाता है उसके बाद में ये रिपोर्ट देती है, याद रखिए इस चीज को। आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। हमारा दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, सलामत अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट क्या आया था? सलामत अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या दिया था? दोस्तों इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था पर्सन हैव ओन चॉइस टू चेंज रिलीजन आफ्टर मैरिज। जो भी लोग हैं अपना जो धर्म है बदल सकते हैं शादी के बाद, उनकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। ये दोस्तों था यूपी उत्तर प्रदेश वर्सेस सलामत अंसारी केस में इस जजमेंट को दिया गया था। हिस्टोरिकल जजमेंट को याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे सवाल आ जाते हैं। तो फिर इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट दिया था। और चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा दोस्तों कहता है विच आर्टिकल्स डिफाइन अंडर स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ऑर्डिनेंस, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर होता है ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस करने का, कोई भी ऑर्डिनेंस अगर कोई सत्र नहीं चल रहा, अगर उसको कोई लॉ लाना है, कोई कानून लाना है, तो सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसे ही राज्यपाल के द्वारा कैसे कानून लाया जा सकता है? तो किस आर्टिकल के तहत डील होता है? दोस्तों ऑप्शन ए आर्टिकल 213, आर्टिकल 313, आर्टिकल 203, आर्टिकल 216। दोस्तों इसका भी ऑप्शन होगा ऑप्शन 18 का होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 213 ए ऑप्शन होगा दोस्तों इसका। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ जापान स्पेस एजेंसी, जाक्सा, ईएसए, इसरो या नासा? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जाक्सा। जाक्सा का फुल फॉर्म दोस्तों हुआ जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। जापान को जियो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। अब दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा, ईसा, इसरो या नासा? दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा ईसा। इसका मतलब वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका पूरा नाम ही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, यूरोपियन ईएसए नाम ही है इसका। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसका नाम ही है, यूरोपियन जो यूरोप का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम ही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसरो नहीं होगा, जाक्सा भी नहीं होगा, नासा भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बी, इसका सवाल में ही इसका जवाब छुपा था। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।